नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्लीप के बारे में, यानी नींद के बारे में। देखिए, कोई भी स्लीप डिसऑर्डर जानने से पहले हम नींद के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। आपकी जो स्लीप होती है यानी जो नींद होती है वो दो स्टेज में डिवाइड है। एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और एक होती है रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट। अब नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है? देखिए, जो आपकी फर्स्ट जो 75% जो नींद का 75% टाइम होता है वो आपका होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। यानी इस स्टेज में क्या होता है, आपकी आई मूवमेंट नहीं करती है। लेकिन जो रैपिड आई मूवमेंट होती है ये आपका 25% होता है। यानी स्लीप का जो 25% होता है एंड का, वो होता है रैपिड आई मूवमेंट। और इस स्टेज में आपकी आई में मूवमेंट होता है, इसलिए से हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। अब देखिए, जब आप सोते हैं, जब आपकी अवेक स्टेज होती है, अवेक यानी जब आप जगे हुए होते हैं, इस टाइम पे आपको नींद नहीं आती है। ठीक है, धीरे धीरे आपको क्या है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो स्लो होने लगता है। अवेक स्टेज में क्या होता है, देखिए आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो आपका स्लो हो जाता है। दूसरा क्या है, आपकी आईज क्लोज हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब आपको नींद आने लगती है तो धीरे धीरे आपका जो कंसंट्रेशन रहता है वो कम होने लगता है। ठीक है, और आपकी आई क्या है, धीरे धीरे बंद होने लगती है। ये है अवेक स्टेज। अब आती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। तो स्टेज फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखिए स्लीप का जो 5% होता है वो स्टेज फर्स्ट होती है। और इस 5% में क्या होता है, आपका जो पल्स रेट है यानी जो आपकी धड़कन चल रही है वो कम हो जाती है। ठीक है, आपका जो क्या है, रिस्पायरेशन है, जो सांसें चल रही हैं वो स्लो हो जाती है। आपका जो बीपी है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, यानी आपका पल्स, जो धड़कन चल रही है वो इसमें स्लो हो जाती है। आपकी जो सांसें चल रही है वो स्लो हो जाता है। आपका बीपी क्या है, कम हो जाता है। ये हिस्सा है स्टेज फर्स्ट और ये 5% होता है। ठीक है, इसमें पीसफुलनेस होती है। पीसफुलनेस यानी आपका दिमाग शांत हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपकी आंखें बंद होती है आपको नींद आती है। और एपिसोडिक बॉडी मूवमेंट होता है। देखिए, आपने देखा होगा जब आप सोते हैं, ठीक है, फील करा होगा जब आप सोते हैं तो उस टाइम पे क्या है, जब स्टेज फर्स्ट आती है, जब जैसे ही आपको हल्की हल्की नींद आना स्टार्ट हो जाती है तो 5% जो होता है वो स्टेज फर्स्ट होती है। इसमें आपकी पल्स स्लो हो जाती है, रिस्पायरेशन स्लो हो जाता है, बीपी स्लो हो जाता है, पीसफुलनेस यानी आपका दिमाग शांत हो जाता है। और एपिसोडिक बॉडी मूवमेंट यानी बीच बीच में आपके बॉडी में मूवमेंट होता है, जैसे आप करवटें बदलते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं स्टेज फर्स्ट में। अब बात करेंगे स्टेज 2 के बारे में। देखिए, जो स्टेज 2 होती है इसमें क्या होता है, स्लिप स्पिंडल होते हैं। स्लिप स्पिंडल होते हैं और हाई एम्पलीट्यूड होता है। स्लिप स्पिंडल क्या होता है, देखिए आपके ब्रेन के अंदर जब आप सोए हुए हैं आपके ब्रेन में क्या है, वेव चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये वेव क्या होती है, जब आपस में इंफॉर्मेशन टकराती है तो ये वेव स्लिप स्पिंडल होते हैं, यानी आवाजें आती हैं। ठीक है, वो आवाजें ऐसा नहीं है कि आपको बाहर सुनाई दे रही है, वो ब्रेन के अंदर जब वेव आपस में टकराती हैं तो वो आवाज आती है। और इसमें क्या होता है, आपका जो ब्रेन के अंदर जो वेव चल रही है उनका साउंड ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी आप सोए हुए हैं लेकिन आपका दिमाग क्या है, अंदर ही अंदर काम कर रहा है। तो ये इस स्टेज में क्या होता है, ये 45% होता है। ठीक है, ये 45% होता है आपका स्लीप टाइम का, यानी 5% आपकी स्टेज फर्स्ट होते हैं, 45% आपकी स्टेज सेकंड होती है। इस स्टेज में क्या होता है, देखिए जो भी इंफॉर्मेशन आपकी दिन भर की, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा आपके दिमाग में रहता है,
तो इस स्टेज में आपका ब्रेन क्या करता है, जो भी चीजें आपको याद रखनी है, जो कलेक्ट करना है, जो ठीक है, तो उसको, उस इंफॉर्मेशन को क्या आपका ब्रेन कलेक्ट करता है, और जो इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं होती है उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है आपका ब्रेन, ताकि वहां पर क्या है, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेस खाली बच जाता है। ठीक है, तो वो स्टेज होती है स्टेज सेकंड, और वो 45% होती है आपकी स्लीप टाइम का। अब आती है स्टेज थर्ड और फोर्थ। अब देखिए, जो स्टेज थर्ड और फोर्थ होती है उसमें क्या होता है, देखिए जो स्टेज थर्ड और फोर्थ होती है इसमें क्या होता है, हाई एम्पलीट्यूड होता है बट लो फ्रीक्वेंसी होती है। हाई एम्पलीट्यूड यानी आपकी जो वेव चल रही है ब्रेन के अंदर, उनकी साउंड और एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी यानी कॉन्शियस लेवल जो होता है आपके ब्रेन का, कॉन्शियसनेस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लो फ्रीक्वेंसी। जो भी आपके थॉट्स होते हैं, जो भी मेमोरीज होती है, वो क्या है, कम हो जाती है, वो आप सोच नहीं पाते हैं। तो कॉन्शियस लेवल कम हो गया है, लेकिन जो साउंड चल रहा है, वेव चल रही है, वो एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। इस स्टेज में क्या होता है, देखिए 25% होता है आपके स्लीप टाइम का, यानी फर्स्ट के जो 75% है उसमें 5% होती है आपकी स्टेज फर्स्ट, 45% होती है स्टेज टू, और 25% होती है आपकी स्टेज थ्री और स्टेज फोर। इस स्टेज में क्या होता है, आपको नाइट टेरर्स आते हैं। नाइट टेरर यानी डरावने सपने आपको आते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव एक्सपीरियंस ऑफ फ्राइटनिंग ड्रीम, यानी आपको बार बार क्या है, रिपीटेटिव यानी बार बार आपको डरावने सपने आते हैं। स्क्रीम्स इन फियर, स्क्रीम्स इन यानी डर के मारे इतने डरावने सपने आते हैं कि डर के मारे वो क्या है, नींद में चिल्लाने लगता है। और ये प्रोसेस क्या है, ये फेज जो होता है ये प्रोमिनेंट होता है चाइल्डहुड में, यानी ये फेज क्या है, प्रोमिनेंट होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए चाइल्डहुड के टाइम पे इस फेज में क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। और ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, वो आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होता है तो बॉडी की फिजिकल ग्रोथ होती है, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ कहाँ से होती है, ग्रोथ हार्मोन से होती है। और ये फेज क्या है, चाइल्डहुड में प्रोमिनेंट होता है। आपने देखा होगा बच्चे अक्सर क्या है, नींद में चिल्लाते हैं। ठीक है, चिल्लाते हैं, सपने में डरावना सपना उन्हें आता है, लेकिन कैन नॉट रिमेंबर द ड्रीम्स। यानी देखिए इस स्टेज में क्या होता है, डीप स्लीप होती है, और ये मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेज है, मोस्ट रिलैक्स स्टेज ऑफ स्लीप। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो स्टेज 3 और 4 होती है इसमें क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर जो वेव होती है उनका साउंड, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जो कॉन्शियस लेवल होता है आपके ब्रेन का वो कम हो जाता है। ठीक है, अब ये 25% होता है आपकी स्लीप का, इसमें आपको डीप स्लीप आती है, यानी डीप क्या है, नींद में आप चले जाते हैं। मोस्ट रिलैक्स स्टेज होती है स्लीप की, यानी स्लीप की जो बहुत ही रिलैक्स स्टेज होती है वो ये वाला फेज होता है। इसमें नाइट टेरर आते हैं, यानी डरावने सपने आते हैं, और वो डरावने सपने में क्या है, इंसान चिल्लाने लगता है। ठीक है, और ये जो फेज होता है ये चाइल्डहुड में प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि बच्चों में अक्सर आप ये देख सकते हैं कि बच्चा जब सोया हुआ है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो सपने में चिल्लाने लगता है। ठीक है, या बड़बड़ाने लगता है, नाइट टॉकिंग करने लगता है। लेकिन जब हम उसे उठाते हैं तो उससे चीजें याद नहीं रहती है, कैन नॉट रिमेंबर द ड्रीम्स। उसे ये पता नहीं चलता है कि मैं नींद में मैंने चिल्लाया या मैंने कुछ बोला।
ठीक है, या कि ऐसा कौन सा सपना था जिसकी वजह से मैं चिल्लाया, ना उसे सपना याद रहता है, ना उसे अपनी बोलने की या चिल्लाने की चीजें याद रहती हैं। तो वो फेज होता है ये वाला फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट वॉकिंग भी होती है। देखिए आपने देखा होगा कुछ लोग नींद में चलते हैं, लेकिन उन्हें चीजें याद नहीं रहती है, नींद में चलते हैं। तो नाइट वॉकिंग भी होती है, नाइट टॉकिंग भी होती है। नाइट टॉकिंग यानी कुछ लोग नींद में क्या है, बातें भी करते हैं। ठीक है, तो वो ये फेज होता है। अब देखिए कुछ बच्चों में क्या होता है, नॉक्टर्नल एनुरेसिस, नॉक्टर्नल एनुरेसिस की प्रॉब्लम होती है। एनुरेसिस क्या है, कुछ लोग बेड वेटिंग करते हैं, यानी बिस्तर में ही क्या है, यूरिन पास कर लेते हैं। कुछ बच्चों में ये भी प्रॉब्लम होती है, वो भी क्या होती है, इसी फेज में होती है। ठीक है, नॉक्टर्नल एनुरेसिस होता है, नाइट वॉकिंग होता है, नाइट टॉकिंग होता है। ये सारी चीजें होती है इस फेज में। और इस फेज में क्या होता है, आपका बॉडी मूवमेंट होता है। देखिए नाइट वॉकिंग हो रही है यानी आप चल रहे हैं उठ के, तो आपकी बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है कि आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, आप क्यों चिल्लाए, आपको कौन सा ऐसा सपना आया, ना आपको सपना याद रहता है, ना आपको अपना चलना या बोलना या चिल्लाना याद रहता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब ग्राइंडिंग टीथ भी होती है। देखिए कुछ बच्चे क्या है, रात में दांत किटकिटाते हैं, यानी दांत उनके बजते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी कुछ बच्चों में होती है, वो भी इसी फेज में होती है। ऐसा नहीं है कि ये बड़े लोगों में नहीं होती है ये चीजें, बड़े लोगों में भी ये चीजें होती हैं कि कभी क्या है, सपने में बोल देते हैं या सपने में चल जाते हैं। लेकिन जो प्रोमिनेंट फेज होता है वो चाइल्डहुड में ज्यादा देखने को मिलता है। वो स्टेज 3 और 4 की होती है, जब आपका कॉन्शियस लेवल ब्रेन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेज है। अब बात करेंगे, ये तो है आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी जो स्लीप का आपका 75% है स्टार्टिंग का, वो ये स्टेजेस हैं जिसमें 4 स्टेजेस आपकी आती हैं। अब बात करेंगे रैपिड आई मूवमेंट की। रैपिड आई मूवमेंट आपकी स्लीप का कौन सा हिस्सा है, देखिए उसके बारे में बात करेंगे। ये आपकी स्लीप का दूसरा हिस्सा होता है, जिसे हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। इसमें आपकी आई मूव करती हैं, इस तरह से रैपिड आई मूवमेंट बोला जाता है। रैपिड आई मूवमेंट, देखिए ये 25% होता है आपका स्लीप का, यानी ये स्लीप का दूसरा हिस्सा होता है, और ये 25% होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपका जो ब्रेन होता है, हाई फ्रीक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी यानी जो ब्रेन का कॉन्शियस लेवल होता है वो ज्यादा होता है। कॉन्शियस लेवल क्या होता है, देखिए जैसा आपका आप जगे हुए हैं, तब आपका दिमाग जो जितना वर्क कर रहा है उतना ही वर्क स्टेज में भी करता है, यानी उससे ज्यादा एक्टिव आपका ब्रेन इस स्टेज में होता है जब आप सोए हुए होते हैं। और जो एम्पलीट्यूड होता है, यानी जो साउंड होता है वेव का, वो कम हो जाता है, लो एम्पलीट्यूड। जो स्टेज 3rd और 4th आ रही थी उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपका हाई हो जाता है, फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, यानी कॉन्शियस लेवल कम हो जाता है, और जो साउंड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इस स्टेज में फ्रीक्वेंसी हाई होती है, कॉन्शियस लेवल आपका बढ़ा हुआ रहता है, और एम्पलीट्यूड आपका लो हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ड्रीमिंग स्लीप होती है, इसमें आपको सपने आते हैं। अब आप बोलेंगे कि इससे पहले जो स्टेज 3rd और 4th है उसमें भी सपने आ रहे थे, डरावने सपने आ रहे थे, इसमें भी डरावने सपने आते हैं। रिपीटेटिव एक्सपीरियंस ऑफ फ्राइटनिंग ड्रीम दैट कॉज अवेकिंग स्लिप। यानी इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको डरावने सपने बार बार आते हैं, लेकिन ये जो सपने होते हैं ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, आपके इमोशन से जुड़े हुए होते हैं।
स्टेज में पहले जो सपने आ रहे थे वो आपको याद नहीं रहते हैं, ठीक है। वो डरावने सपने आते हैं, लेकिन वो आपकी क्या है, आपकी जो मेमोरीज है, इमोशंस है, उससे रिलेटेड नहीं रहते हैं। आपको कुछ भी सपने आते हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन ये भी जो स्टेज होती है, इसमें जो आपको सपने आते हैं, ड्रीम स्लीप जो होती है, वो आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। और स्टेज में जो सपने आते हैं वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपके थॉट, ठीक है, आपके इमोशन से रिलेटेड ये सपने होते हैं। और ये सपने क्या है, रिकॉल भी आप कर सकते हैं, यानी ये सपने याद भी रहते हैं, उठने के बाद याद भी रहते हैं। अब स्टेज थर्ड और फोर्थ में क्या हो रहा था, जो सपने आपको आ रहे थे, जिसमें आप डर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो वो चीजें आपको याद नहीं रह रही थी, ठीक है। क्या आपको सपने में क्या देखा और क्यों आप चिल्लाए। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी सपने आपको आते हैं वो सारी चीजें आपको उठने के बाद भी याद रहती हैं। वो हिस्सा होता है 25%, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, आपका पल्स भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, आपका रिस्पायरेशन भी इंक्रीज हो जाता है, और आपकी जो गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इससे पहली स्टेज में क्या होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट में आपका बीपी कम हो जाता है, पल्स रेट, धड़कन कम हो जाती है, आपकी सांसें कम हो जाती है। लेकिन जो ये वाली स्टेज है, इसमें आपका बीपी भी बढ़ जाता है, पल्स भी बढ़ जाती है, रिस्पायरेशन भी बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी, जो आपके आंतों की जो एक्टिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, आपका ब्रेन का जो कॉन्शियस लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। जितने आप जगे हुए रहते हैं उस टाइम पर जितना वर्क आपका ब्रेन कर रहा है, उससे ज्यादा इस टाइम पर आपका ब्रेन वर्क करता है, ठीक है। इसलिए आपको सपने आते हैं। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, सारी चीजें आपकी हाई हो जाती है, लेकिन जो मसल टोन होती है, लो मसल टोन, वो आपकी बिल्कुल क्या हो जाती है, लो हो जाती है, यानी पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है। देखिए इस स्टेज में, उस स्टेज में क्या हो रहा था, स्टेज थर्ड और फोर्थ में नाइट वॉकिंग भी होती है, यानी आपकी बॉडी मूवमेंट भी कर रही थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको सपने तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड लो हो जाती है, यानी जो आपकी वेव साउंड होती है, एनर्जी होती है, वो लो हो जाती है। यानी जो आपको सपने दिख रहे हैं उसमें क्या होती है, आवाज बहुत कम होती है, यानी सपने विजुअलाइज ज्यादा होते हैं, दिखता ज्यादा है, साउंड उसमें बहुत कम हमें सुनाई देता है, साउंड आपके दिमाग में बहुत कम होता है। लो मसल टोन, देखिए इस स्टेज में आप इतनी डीप स्लीप में चले जाते हैं, यानी आपका ब्रेन काफी ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन आपकी जो बॉडी होती है वो फ्रीज होती है, यानी इस स्टेज में आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती है, ठीक है। अगर आपको ये ऑब्जर्व करना है तो आप किसी दूसरे पर्सन को देख के ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब वो स्टेज में होता है, यानी जब उसको सपना आ रहा है, ठीक है, वो सपना उसको याद भी रहता है उठने के बाद, और वो सपने उसके इमोशन से, उसके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं, उससे जुड़े हुए सपने वो देखता है। और कुछ लोगों में ये सपने सच भी हो जाते हैं, जब कुछ लोगों को आपने सुना हो बोलते हुए कि जो हमने नींद में देखा वो क्या है, रियल में हुआ है। तो वो ये वाली स्टेज होती है जो 25% होती है, क्योंकि आपका ब्रेन इस टाइम पे क्या है, काफी एक्टिव होता है, लेकिन आपकी बॉडी एकदम फ्रीज हो चुकी है। इस टाइम पर आपकी बॉडी मूव नहीं करती, जैसे पैरालिसिस होता है, एकदम बॉडी फ्रीज हो जाती है, वैसी स्टेज इस स्लीप में भी होती है, ठीक है। तो ये आपकी स्लीप की स्टेजेस हैं जो दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहली स्टेज में चार, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट आता है उसमें 4 स्टेजेस आती हैं, और रैपिड आई मूवमेंट में ये आपकी स्टेज आते हैं। अब बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। देखिए ये तो नॉर्मल स्लीप है जिसके बारे में आपको हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करा है। अब बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। देखिए जो सबसे पहला कॉमन स्लीप डिसऑर्डर होता है उसे हम बोलते हैं, देखिए स्लीप डिसऑर्डर जो होता है वो होता है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप और स्टेइंग एस्लीप, यानी इंसोमेनिया मतलब होता है कि नींद लाना और नींद को बनाए रखना ये दोनों मुश्किल हो जाते हैं। नींद लाना यानी देखिए कुछ लोगों को नींद लाने में बहुत ही क्या है, कसरत करनी पड़ती है, यानी नींद लाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और कुछ लोगों में क्या होती है, स्टेइंग एस्लीप, यानी
नींद को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक झपकी उन्हें आ गई, उसके बाद उनकी नींद खुल गई तो दोबारा उन्हें सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। नींद में जो भी डिस्टरबेंस होती है, नींद नहीं आना, उस कंडीशन को हम इंसोमेनिया बोलते हैं। और ये आपका सबसे मोस्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को आज की डेट में अफेक्ट कर रहा है। तो इंसोमेनिया की प्रॉब्लम क्यों होती है? यानी देखिए, इंसोमेनिया, अगर आपको शॉर्ट टाइम इंसोमेनिया क्या होता है, देखिए शॉर्ट टाइम इंसोमेनिया होता है कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, ठीक है, काफ़ी आपका जो डेली एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रही है या काफ़ी स्ट्रेस है, उस दिन आपको नींद नहीं आती है, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टाइम इंसोमेनिया। ठीक है, ये कभी ना कभी किसी की लाइफ में ये एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में स्ट्रेस होता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो ये प्रोसेस होना नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, क्रॉनिक इंसोमेनिया होता है कि अगर लंबे टाइम तक नींद नहीं आती है, तो क्रॉनिक इंसोमेनिया जिनको होता है, तो क्रॉनिक इंसोमेनिया की वजह से आपके हेल्थ पर भी असर पड़ता है, आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उस पर भी असर पड़ता है, आपका जो बिहेवियर होता है उस पर भी असर पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम होती है क्रॉनिक इंसोमेनिया या इंसोमेनिया उसे हम बोलते हैं। और इंसोमेनिया कब हम इसे बोलेंगे? अगर एक दिन नींद नहीं आई या 2 दिन नींद नहीं आई तो क्या हम उसे इंसोमेनिया बोलते हैं? देखिए, इंसोमेनिया बोलते हैं जब आपको 3 टाइम्स इन अ वीक, यानी अगर आपको हफ्ते में 3 बार ये प्रॉब्लम होती है और एटलीस्ट 1 मंथ, यानी देखिए अगर आपको हफ्ते में 3 बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आ रही है और ये प्रॉब्लम आपको कम से कम 1 महीने तक चल रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसोमेनिया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक हफ्ते में अगर 3 बार आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो रही है, और कम से कम ये 1 महीने के लिए ये प्रॉब्लम आपकी रहती है या उससे ज़्यादा रहती है, तो उसे हम इंसोमेनिया बोलते हैं। अब इंसोमेनिया के कॉज क्या है, यानी क्या कारण है, किस वजह से इंसोमेनिया होता है, ठीक है, इसके लक्षण क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया गया तो उससे क्या असर हमारी सेहत पर पड़ता है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।